21 जून का दिन विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 21 जून को साल का सबसे बड़ा दिन होता है, जिस दिन सूर्य की ऊर्जा हमें सबसे ज्यादा प्राप्त होती है। इसलिए इस दिन को योग दिवस के रूप में चुना गया है। ऑल इन वन योगा ज्ञान केंद्र की योगा थेरेपिस्ट निकिता जैन योग को आसान शब्दों में समझाते हुए बताती हैं कि योग हमारी दैनिक परिस्थितियों के बीच सामंजस्य बिठाने की खूबसूरत कला है। इससे न सिर्फ शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि मानसिक शांति की भी प्राप्ति होती है। योग किसी आयु वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अपने व्यापक रूप में मानव जीवन के हर हिस्से को स्पर्श करता है। महिलाओं और बच्चों के जीवन में भी योग का अहम योगदान है। महिलाओं के जीवन में किशोरावस्था, गर्भावस्था, गर्भावस्था के बाद और मेनोपॉज की अवस्था सबसे चुनौती भरी परिस्थितियां होती हैं। इस दौरान उनके जीवन में शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के बदलाव आते हैं। ऐसे में योग उनके लिए वरदान साबित होता है। वहीं बच्चों की असीमित ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए योग सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। कोरोना काल के दौरान बच्चों में आत्मविश्वास की कमी और चिड़चिड़ाहट देखने को मिली। इस समस्या का सबसे कारगर समाधान योग ही है। उन्होंने शहरवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं देने के साथ ही अपने जीवन में योग को अपनाने की भी अपील की है। आप सभी को नमस्ते। मैं निकिता जैन, योगा थेरेपिस्ट, ऑल इन वन योग और ज्ञान केंद्र से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं। योग मेरे अनुसार एक स्वस्थ जीवन शैली जीने का एक तरीका है, जिसमें आप शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ तरीके से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। मैम बताइए, योग आपके अनुसार क्या है? योग, जैसा कि मैंने आपसे कहा पहले कि योग एक जीवन जीने की कला है, एक तरीका है जिससे आप विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में जो कि डे टू डे आप फेस करते हैं, उसमें बैलेंसिंग तरीके से आप किस तरीके से उन्हें फेस करते हैं, ये तरीका आपको सिखाता है और आप सफलतापूर्वक अपना जीवन यापन करने में सफल होते हैं। जी मैम, जैसे कि योग किन्हें करना चाहिए? योग वैसे सभी आयु वर्ग के लिए होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि हम मोटे हैं तो हमें योग करें, हम पतले हैं तो हमें योग की ज़रूरत नहीं है, या हम बिल्कुल सामान्य वजन के हैं तो हमें योग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है, योग सभी प्रकार के शरीरों के लिए एक बहुत अच्छा है तरीका। योग करने से आप अधिक सकारात्मक, ऊर्जावान और पूरे दिन खुश बने रहते हैं। मेरा इतना कहना है कि 24 घंटे में से 1 घंटा आप अवश्य निकालें अपने लिए, बाकी के 23 घंटे आपके बिल्कुल बैलेंस्ड बने हुए रहेंगे और यकीन मानिए आपके जीवन स्तर में लगातार सुधार बना रहेगा। मैम ये बताइए, जैसे महिलाएं और बच्चों के लिए योग करना क्यों आवश्यक? सर, अगर मैं इसकी बात करूं तो महिलाएं और बच्चे इन दोनों को हम 2 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। महिलाएं अपने पूरे जीवन काल में, जैसे मान लीजिए कि किशोरावस्था है, प्रेगनेंसी है, आफ्टर प्रेगनेंसी है, मेनोपॉज है, उस दौरान बड़े फेजेस महिला के जीवन में बदलाव के रूप में आते हैं ये सभी, और इसमें शारीरिक और मानसिक रूप से महिलाएं बहुत ज़्यादा चैलेंज फील करती हैं। तो उस चैलेंजिंग सिचुएशन में उनको सामान्य रूप से और स्वस्थ तरीके से अपना जीवन यापन करने में योग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यदि हम बच्चों की बात करें तो बच्चों का एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर उसे सही दिशा नहीं दी जाए तो आजकल में आप देखिए कि पोस्ट कोविड, जब कोविड का पीरियड जब चल रहा था, उस दौरान ज़्यादातर बच्चों में सोशल एक्टिविटीज़ की बहुत कमी हो गई थी। इस वजह से एग्रेशन, उनका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत डाउन हो गया था। तो योग की अगर वो नियमित अभ्यास करें तो उनकी जो ऊर्जा है उसको हम सही डायरेक्शन दे सकते हैं, वो अधिक कॉन्फिडेंट अपने आप को महसूस करेंगे। साथ ही साथ में जो उनका एक एग्रेशन है वो बिल्कुल एक पॉजिटिव उसमें चला जाएगा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, साथ ही साथ वे बिल्कुल फोकस तरीके से अपना काम कर पाएंगे।